108वां, यानी 107 बार मुक्ति नहीं मिली। सोचो, जो हमें इस कथा के द्वारा मुक्ति मिल जाती। तो सती के मन में बड़ा संशय हुआ। तो सती कहती कि प्रभु आप मुझे वो कथा सुनाओ। आप जब कथा सुनाने के बाद तो शिव जी ने कहा एकांत ढूंढो जहां पर कोई ना हो, केवल तू और मैं। चल पड़े अमरनाथ की गुफा में। एक सड़ा हुआ अंडा था तोते का। सती ने बोला कि यहाँ ठीक है। शिव जी बैठ के अपने आसन पर आंखें बंद कर दी और सती को बोला कि देख आंख बंद करके सुनाऊंगा तो हुंकारे देते रहना, जैसे पहले वो दादिया कथा सुनाते थे ना कहानी, और नाती पोते हुंकारे देते देते सो जाते थे। तो शिव जी कहते कि मैं कथा तो सुनाऊंगा लेकिन हुंकारे आंखें बंद करके तो हुंकारे देते रहना। सती ने कहा ठीक है। अब सती भी बैठ गई बिल्कुल ध्यान मग्न। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कथा सुनी, चौथे दिन सती को जो है नींद आ गई। किस्मत से नहीं थी, सो गई। अब इधर मां सती सो गई, लेकिन जो अंडा था गला हुआ सड़ा हुआ, इस कथा के द्वारा उसके अंदर भी प्राणों का संचार हो गया और हुंकारे वो तोता देने लग गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन कथा सुनाती। शिव जी की आंखें खुली, सती को देखा के सोई है, खराटे लगे, हिलाया। अरे पगली तू सो गई? का नाथ मुझे लगता कि नहीं है। तो कहा ये हुंकारे कौन देता है? सती ने नजर दौड़ाई तो देखा वो गला हुआ अंडा जो है तोते के रूम में। का प्रभु इस कथा के द्वारा ये सड़ा हुआ अंडा भी जीवित हो गया। ये कथा जो है कितना भी जड़ बुद्धि का मनुष्य हो उसको भी इंसान बना देती है। कितना भी निकम्मा हो, निठल्ला हो, मूर्ख हो, जड़ हो, यदि वो भी अच्छे से कथा सुन ले तो उसके अंदर भी प्राणों का संचार हो जाता है। ये वो कथा है। तोता शिव ने देखा, क्रोध आया, त्रिशूल पकड़ा। इधर व्यास जी विचार करते कि प्रभु पुत्र चाहिए आपके जैसा, और शिव जी ने त्रिशूल, तोता ने देखा त्रिशूल फुर उड़ा और अमरनाथ से उड़ते 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 बद्रीनाथ जहां पर व्यास आश्रम है, और व्यास जी की धर्मपत्नी बाल बनाती है और मुख के अंदर जमाई लेती है। तोता ने विचार किया कि इससे अच्छी जगह और कोई नहीं है, और सीधा उनके मुख के अंदर प्रविष्ट, पेट में प्रविष्ट हो गया। बोलो शंकर भगवान। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो। सभी लोग सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता राज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता राज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता।
शंकर भगवान की जय। तो ऐसी होती शिव की कृपा।
इसलिए एक लोटा जल जरूर चढ़ा करो शिव जी। भगवान शंकर जो एक ही लोटे जल से जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है पता आप लोग को? भगवान शंकर ने जब विष पिया था समुद्र मंथन में, अगर कोई एक ढक्कन विष पी लेता तो कैसे तड़पता देखोगे आप लोगों ने। और जिसने उतना विष पिया होगा उसके शरीर में कितनी जलन हुई होगी। तो वो जब जलन हुई विष के बाद, तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर के माथे पर अभिषेक किया जल का। और जब व्यक्ति उस अभिषेक के द्वारा जल भगवान शिव के माथे पर डालता है तो वो जलन शांत होती है और भगवान शंकर को अपार धन संपदा दे देते। इसलिए जल चढ़ाया, इसलिए चढ़ाया करो एक लोटा जल। तो अब व्यास जी को लगने लगा कि धर्म पत्नी गर्भवती हो गई है। 1 महीना 2 महीना 9 महीने हो गया। सोचा अब बालक होगा, किताब पढ़ाऊंगा, ये सो वाला पढ़ा, लेकिन भारी नहीं आता। 1 साल 2 साल 3 साल 12 साल हो गए। व्यास जी का ग्रंथ लिखा ही लिखा रह गया। अपनी पत्नी की कोख पर जाते मुंह लगाकर बोलते आजा बेटा बाहर। अपनी माँ को क्यों कष्ट दे रहा है? ये कहता बाहर नहीं आऊंगा। कब क्यों नहीं आएगा? कब भगवान की माया घेर लेगी। अरे कहा तुझे माया का बड़ा पता तो गर्भ से बाहर भी नहीं आया। अरे कहा गर्भ से बाहर आके करना क्या? मैंने तो वो अमर कथा पहले ही सुन दी, वो ज्ञान सुन दिया, तो बाहर आके क्या करूंगा? वही तेरा मेरा वही, इसलिए नहीं आऊंगा। व्यास जी कहते कि चिंता मत कर, मेरे पास और भी ज्ञान है। अरे कहा पिताजी स्वयं लटके पड़ी, मुझे भी लटकाओगे। स्वयं तो कहते पुत्र होगा, ये करूंगा सो करूंगा। यदि स्वयं भगवान आकर बोलेंगे कि तुझे मेरी माया कुछ नहीं बिगाड़ी तो तब आऊंगा। भगवान स्वयं कहे कि मेरी माया तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। ये बालक 12 साल बाद और पैदा होते ही व्यास जी सोते नामकरण करूंगा, ये करूंगा सो करूंगा। ये पैदा होते ही निकल पड़ा जंगल की ओर। व्यास जी पीछे पीछे बेटा रुक पुत्र रुक 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 के रुकता ही नहीं। इसलिए तो मानो अपने कान ही बंद कर रखे, कुछ नहीं बोलता। कि यम प्रपजं तो मन पेट मपेट कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर्या जुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। ऐसे मुनि को प्रणाम करते। इन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन इनका तो इतना तेज था कि इनके बदले वृक्ष बोल पड़े। अरे व्यास जी तुम्हारा बेटा जन कल्याण के लिए जा रहा, तुम वापस बुला रहे। अरे व्यास जी हमसे सीखो, लोग हमें पत्थर मांगते हैं मारते हैं और हम उनकी झोले में अपनी संतान फल देते हैं। आपको लगता है परोपकार हम ही करते हैं? वृक्ष कितना परोपकार करता है? ये नदी कितना परोपकार करती है? ये सूर्य कितना परोपकार कर रहा है? स्वयं न खादन्ति, फल कभी अपने वृक्ष को खाता है? कौन खाता है? हम ही तो खाते हैं। जल कभी अपने पानी को पीता है? ये सब परोपकार। अगर परोपकार की बात आए तो आप इस प्रकृति को देखोगे तो आपको लगेगा तो हम तो जगवा रहे हैं। इसलिए पृथ्वी को प्रणाम किया करो, इस मां को। इसलिए सुबह आकर लोग पृथ्वी का पूजन कराते हैं। इसलिए माथा टेक करो, ये धरती ऊर्जावान है, ये रत्न गर्भा है। स्त्री तो अपनी कोख में 1-2 बालक रखती, इसकी कोख में तो अनेकों बीज है, अनेकों बीज है। ये तो ऊर्जावान है। जो कुछ देर इसमें नंगे पांव चलता है, ये धरती उसको भी ऊर्जावान बना देती है। और एक चीज और मांगोगे इस पृथ्वी से, सुबह सुबह बच्चों को भी सिखाओ। क्या बोलोगे कि हे माँ मुझे ऐसा बना कि तेरी रक्षा कर सकूं।
हे माँ मुझे इस योग्य बना। इसी पृथ्वी पर एक आदमी पूरे विश्व पे राज कर रहा है और इसी पृथ्वी पर एक व्यक्ति अपना पेट तक नहीं पाल पा रहा है। कारण क्या है? यही तो बात हमें ज्ञान नहीं कि हमने मांगना क्या है। हम भगवान के सामने बैठ जाते हैं आंख बंद करके, वो देवता नाचते उनके आगे, माता पिता ने बोला झुक जा इसके आगे, वो भी 2-3 थपकी मार देता है, तेरी लिट्टी जिमड़ी सब लेके, लेकिन वो वही की वही रह जाती है। नजर जगी देवता 2-3 छाती मार देनी, चिंता नहीं करते, सब कुछ ले भी, लेकिन वो बेचारे बखिरेंद्र और वो देवता फिर रही साल में अंदर वो नहीं बोल जाऊंगा पर कई को बोलो। तो इस धरती पर क्या मांगना है देवताओं से? देवताओं से मांगना क्या है? अरे ऐसे मांगो कि हे परमेश्वर मुझे इतना देना कि मैं पूरे ग्रामवासी को ज्ञान दूं। हे ईश्वर मुझे इस योग्य बनाना कि मैं पूरे गांव की मदद करूं। हे ईश्वर इन हाथों में इतनी शक्ति देना कि 1000 लोग को भोजन कराऊं। हे ईश्वर इतना देना कि नौकरी ना करूं, नौकरी कराऊं। लेकिन मांगते भी कि बस नौकरी दे बेटे की, मकान बना दे, लैंड दा। अरे भाई ये तो छोटे छोटे संकल्प में, बड़े लोग बड़ा संकल्प लेने से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। 1000 लोग को पालने का ठेका लोगे तो 500 तो पालोगे। तो कुछ ऐसा मांगो, इसलिए इस धरती को बोलो माँ तेरी रक्षा करना चाहता हूँ। हम तो यही संकल्प करते हैं, भगवान इतना ज्ञान देना लोग को ज्ञान दे सके। केवल ये मांगो ना भगवान ज्ञान दे, बात कर दो। ज्ञान के सामने धन तो बहुत छोटी चीज है और ज्ञान है तो धन तो अपने आप आएगा। तो इस प्रकार से मांगे भगवान योग्य बना दे, बस योग्य बना दे बस। तो ये बालक चल पड़ा। वृक्षों ने बोला, ब्यास जी की समझ में नहीं आई। आगे कुछ स्त्रियां नग्न होकर नहाती है और ये बालक जब जाता तो ये नग्न ही होती है। लेकिन जब व्यास जी जाते तो इन स्त्रियों ने अपने अपने कपड़े पहन दिए। तो व्यास जी को लगा कि मेरा जवान बालक गया तो ये निर्वस्त्र थी और मैं बूढ़ा गया, इन्होंने वस्त्र पहन दिए। पूछा कि देवी क्यों, कारण क्या है? ये स्त्रियां बोलती कि व्यास जी आपका पुत्र जो है जन्म से वैराग्य, उसके मन में स्त्री और पुरुष का भेद खत्म है, उसका तो सबके प्रति मातृभाव है। लेकिन आपकी उम्र तो पक्ष की है, लेकिन स्त्री पुरुष का भेद आपके मन में है। व्यास जी वापस आ गया, क्या वापस नहीं आएगा? लेकिन फिर वेद व्यास ने विचार किया कि वापस बुलाऊंगा ताकि श्रीमद् भागवत का दान दूंगा और गांव के कुछ ग्वाल बालों को कुछ श्लोक सिखाए और कहा कि उस दिशा में मेरा बालक है, वहां पर इनको गाना। और अगर पूछे कि भाई किसने पढ़ाया तो बोला तेरे पिता के पास 18,000 श्लोक सुने। और व्यास ने श्लोक पढ़ाया कि अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिज्ञासया पाययदज्जसाभि लेभे गतिं भाग्यचितां तदोन्यं कामं दयालुं शरणं ब्रजे। धन्य वो पूतना, कौन पूतना? जो अपने स्तन में हलाहल विष लगा कर गई और उस विष से भगवान को मारना चाहती थी, लेकिन भगवान ने उसको भी अपनी मां की गति प्रदान की। तो ऐसे दयालु श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन होगा? इस लोग सुना, पूछा, कहा तेरे पिता के पास, और वापस आए। और पिताजी ने जो है ये 18,000 श्लोक वाला जो पुराण आपके सामने रखा है, इसका दान किसको दिया? श्री सुखदेव महाराज को। व्यास जी के पुत्र कौन है? श्री सुखदेव। अब ये सुखदेव जी कथा सुनाते हैं किसको? पता आप लोगों को? बताओ। राजा परीक्षित को गंगा तट पर। अब यहां से इनका संवाद है। तो सुखदेव जी कथा सुना रहे किसको? राजा परीक्षित को। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं और व्यास जी के पिता का नाम तो क्या था? पारस। तो अब कहा कि राजा परीक्षित कौन है? सरकारी से करेंगे परीक्षित कौन है? आप परीक्षित के बारे में बताइए। तो सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों,
जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, तो 5 पांडव थे और 100 कौरव थे, अनेक वीर योद्धा थे, सबका वध हो गया, 5 पांडव जिंदा है। दुर्योधन की जंगा भीम ने तोड़ी है और युद्ध भूमि पर लेटा हुआ है। आज वो दुर्योधन जिसने पांडवों को सर्वस्व छीन लिया था, युद्ध भूमि पर हजारों वीर योद्धा थे, आज वो भी अपनी शरीर की रक्षा के लिए तड़प रहा है कि कोई तो हो जो मेरा आंसू पोंछे। लेकिन जब किसी के आंसू पोंछेंगे तो तुम्हारे आंसू पोंछेगा कौन? जो दूसरों को आंसू देता है उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। आज इसकी वही दशा हो रही है दुर्योधन की। अश्वत्थामा आया, मित्र तुम्हारी दशा किसने बनाई? कहा मित्र, इस दुख की घड़ी में पहला तू है कि जो मुझे पूछने आया। हम 100 भाई थे, 1000 वीर योद्धा थे, सब वीर गति प्राप्त हुए, वो 5 थे, 5 जीवित है। अश्वत्थामा कहते कि चिंता मत कर, जो कर्म तुम लोग न कर पाए उसको मैं करूंगा, और मैं अभी जाता हूं और 5 की गर्दन काट कर तेरे पास लाऊंगा। इसको लगा कि ये वो काम कर देगा जो हम लोग नहीं कर पाए। और जब व्यक्ति, मैंने कहा ना, मुसीबत आती है तो पत्थर भी पूछता है, भूत भी पूछता है, प्रेत भी पूछता है, हर जगह उम्मीद लेके चलता है। जबकि डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको ये बीमारी है, लेकिन उसके बाद उस बात को नहीं मानेगा, बचने के लिए हर कर्म को करता है। तो इसको भी लगा कि क्या पता ये बचा लेगा, और ये भी गया जो फटाफट पांडवों के शिविर में। भगवान तो उनके सारथी थे, और जिसके सारथी भगवान हो, जिसके मुख पर भगवान का नाम, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भगवान ने 5 को कहीं अन्य सुला दिया और वहां 5 के बालक सो गए। अंधेरे में गया और 5 बालक 5 पलंग पर सोए थे, और इस दुष्ट ने जो है 5 की गर्दन काटी और पोटली बनाकर दुर्योधन के पास ले आया। पोटली बनाकर दुर्योधन ने पोटली देखी तो बड़ा प्रसन्न हुआ। इसको लगा कि इसने वो कर्म कर दिया, बड़ा खुश हुआ। जबकि युद्ध भूमि पर लेटा हुआ है, लेकिन दुश्मनों की गर्दन देखे कुछ क्षण के लिए बैठ पड़ा। इतनी ईर्ष्या थी, और ईर्ष्या ही मनुष्य का बर्बादी का कारण है। खड़ा हुआ, पोटली देखी और 5 की पोटली को ऐसे झपटा छीना और कहा, दे मेरे पास, पहले मैं भीम की ही सर को दबाऊंगा, इसीलिए मेरे बुरे हाल की। और पकड़ता हूं 5 पोटली को, ऐसी पोटली खोलता नहीं है, उसी के अंदर ऐसे करता है तो 5 भीम, दुर्योधन तो बड़ा वीर था, बलवान था, ऐसे दबाए तो वो सब पिचक गई। पिचकने से इसको एहसास हो गया ये पांडवों के सर ने किसी और के हैं, और खोलता है, कहता मित्र तूने क्या कर दिया? अरे इन्हीं के द्वारा तो जलांजलि मिली थी। अरे दुश्मन तो हमारे वो थे, लेकिन तूने तो 5 बालकों को, निर्दोष बालकों को मारा। सुख और दुख के झूले में झूलता हुआ वीर गति को पाया। इधर 5 बालक मां के चरणों में प्रणाम करने आते थे, आज नहीं आए। 1 घंटा 2 घंटा मां को संशय हुआ, और आज मां स्वयं द्वार पर गई। द्रौपदी द्वार खोले, और जब द्वार खोले तो 5 पलंग भी है, 5 शरीर भी है, लेकिन चारों तरफ खून ही खून है। एक बार उस दृश्य को विचार करो कि गर्दन नहीं है, शरीर है, खून ही खून है। और जब खून ही खून देखा तो चिल्ला पड़ी, रो पड़ी। कि माता शिशूनां निधनं सुतानां